हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे हम बीटीसी की। बीटीसी क्या, बीटीसी के साथ और भी क्रिप्टो करेंसी जो हैं उनके बारे में कि जो है अब इसको लीगल किया जाए या ना किया जाए। तो उसका एक सर्वे किया। तो चलिए आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, थंबनेल का जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक सर्वे किया गया है, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है इकोनॉमिस्ट, बहुत मशहूर है, उसने जो है सर्वे किया है। और सर्वे में ये पाया कि लगभग 37% लोग, हर कंट्री के लगभग, ये चाहते हैं कि बीटीसी प्लस इसके साथ जो और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको लीगल किया जाए। लीगल करने का वो कहता है, एक सबसे जो डर पैदा हुआ वो तब से हुआ जब से ये लूना का हुआ, क्योंकि जब से लूना में ही हुआ है तभी से ये सारी इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस और क्या कहेंगे इसको, बंदिशें, पाबंदियाँ तभी से शुरू हुई हैं। और देखा जाए तो देखिए, अब कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये चीज़ माननी पड़ेगी कि देखिए रेगुलेशंस तो आएंगे और हर कंट्री में अलग अलग होंगे, अलग तरह के होंगे। ये नहीं कहेंगे कि साहब एक जगह हर जैसे एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग तरह के रेगुलेशंस होंगे। लेकिन लूना का जो केस हुआ है उसके बाद लगता है कि ये ज़रूरी भी हो गया कि ऐसे तो किसी भी कॉइन का कोई भरोसा ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू $1 के बराबर है, फिर फ़ायदा क्या हुआ? अगर वो $1 के बराबर है या ये स्टेबल कॉइन मान लें तो फिर ऐसे तो ये कोई भी कुछ भी चूना लगा सकता है। तो देखा जाए तो वो सही है। देखिए, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो ठीक है। देखिए, खिलाड़ी सब नहीं होते, कमाते तो वो 10% ही ज़्यादा अच्छा है, बाकी 90% 10 को देख के काम करते हैं कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, और वही सबसे ज़्यादा इसमें पिस जाते हैं और मारे जाते हैं। तो उनके लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि अगर रेगुलेशंस आएंगे तो कम से कम जो उन्होंने लगाया है वो तो बचा रहेगा। इस तरीके से जो कॉइन लेके और निकल जाते हैं उनसे तो बचेंगे। बेशक टैक्स देना पड़ेगा लेकिन कुछ तो हाथ लगेगा। अब ऐसे क्या है कि सब कुछ चला गया, और लूना में लोगों ने इतना पैसा लगाया, किसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो एयर ड्रॉप के नाम पर झुंझुना दे दिया, उसका क्या करेंगे आप? उससे क्या कोई घाटा पूरा हुआ? नहीं हो रहा। ऐसे और भी कॉइन है, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, आप देखिए, लगभग 4,500 कॉइन है जो आए और गए। 46,000 लोगों का पैसा लेके चले गए। कौन देगा उसको? कोई नहीं। तो इसलिए इन पे जो है पाबंदी लगाना जरूरी है। हम लोग तो भाई केवाईसी करा रहे हैं ना, ऐसे ही जो लोग ये डेवलपर हैं जो कॉइन्स बना रहे हैं उन पे भी कुछ ना कुछ ऐसी पाबंदियां लगनी चाहिए कि भाई इन्वेस्टर्स का पैसा आप भागो या रहो, आपको देना पड़ेगा, ना मिले। तो ऐसा कोई कानून जरूर आना चाहिए जिससे कि जो है पैसा तो कम से कम जितना लगाया वो बचे। तो ऐसे ही एक जो सर्वे किया गया उसमें 37% लोग चाहते हैं कि बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी को अब लीगल किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, जिससे इन्वेस्टर्स का जो पैसा लॉस होता है वो बचे। तो इसमें जो एज ग्रुप रखा गया वो लगभग 25 से लेकर 34 साल के लोग इसमें शामिल किए गए, और लगभग हर कंट्री से 3,000 लोगों को उन्होंने सर्वे किया है। तो 3,000 लोगों में 37% ये चाहते हैं, 43% न्यूट्रल थे, वो ये कहते हैं कि ठीक है आप कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। 18% बिल्कुल खिलाफ थे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, वो जैसा है अभी, जैसे करपुट चल रहा है उसी तरीके से, कि सरकार किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी ना करे। तो ठीक है, 18% हम मान लेते हैं अगर ये चाहते हैं कि दखलंदाजी ना करें। लेकिन जो लूना जैसे स्कैम करके चले जाते हैं उसके बाद इन्वेस्टर की जिम्मेदारी किसकी? तो उनके हित भी तो देखने पड़ेंगे। तो फिर मेजोरिटी जिधर है उधर ही देखना पड़ेगा। तो 30% जो 37% चाहते हैं, देखा जाए तो ठीक है भाई, उसी को मान लेते हैं। तो ये एक सर्वे आया है जिसमें ये इस तरीके से इन्होंने किया है, और उसमें जो है 37% चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल और रेगुलाइज किया जाए, और वो भी इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए। अब नेक्स्ट न्यूज है वजीरेक्स से। वजीरेक्स क्या, अपने इंडियन एक्सचेंज जो भी हैं क्रिप्टो एक्सचेंज, सरकार ने जो TDS लगाया उसकी वजह हमारे ये क्रिप्टो एक्सचेंज ही हैं, जो अभी तक बात छुपी रही। अभी जो 15 तारीख के बाद जो अपना आएगा कंसल्टेशन पेपर, इसमें देखिए इसके बारे में मेंशन किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि ये अपने जो क्रिप्टो एक्सचेंज है इन्होंने क्या किया है, GST चोरी किया है, और सबसे ज्यादा चोरी किया वजीरेक्स ने, लगभग 50 करोड़ के आसपास। तो जब एक बात बताइए, आप हमसे ट्रांजैक्शन फीस के रूप में जब हमारा पैसा ले रहे हो तो आप जो सरकार को जो आप टैक्स दे रहे थे आपने क्यों नहीं दिया? और सारे के सारे पूरा डाटा आएगा, सभी ने ये टैक्स चोरी किया है, किसी ने भी टाइम से टैक्स नहीं पे किया, इसलिए सरकार को और ज़्यादा सख्त होना पड़ा।
तो देखिए कहीं ना कहीं इन एक्सचेंजों की भी गलती है, जो हम ये सोच रहे थे कि शायद ये हमारे भले के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये अपना टैक्स बचाने के लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए नहीं लड़ रहे थे। तो अब ये लग रहा है कि शायद ये जिन्होंने चोरी किया उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों के ऊपर ये टैक्स 1% TDS थोप दिया गया इनकी वजह से। क्यों? कि ये ट्रांजैक्शन को छुपा रहे थे, ये कम ट्रांजैक्शन ज़्यादा करके कम ट्रांजैक्शन को दिखा रहे थे। इसीलिए सरकार को जो है ट्रांजैक्शन के ऊपर ये सारी पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं, TDS लगाना पड़ रहा है। अगर ये फेयर रहते एक्सचेंज तो शायद ये मुसीबत हम लोगों के ऊपर नहीं आती, जो इन एक्सचेंजों की वजह से TDS के रूप में एक मुसीबत हम लोगों के ऊपर आ गई। तो देखिए मैं तो कहीं ना कहीं फिर इनको ही दोषी मानता हूं कि भाई अगर अपना टैक्स जो GST दे रहे थे वो देते रहते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, सरकार भी निश्चिंत रहती। लेकिन इन्होंने टैक्स चोरी किया, इस वजह से सरकार को ये ट्रैक करने के लिए ट्रांजैक्शन TDS लगाना पड़ा। अब जो भी है, जैसा भी है, सामने आएगा और हम लोग उसको फेस करेंगे। तैयार रहिए आप लोग मेंटली, और क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो बाकी है, हाँ क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा है, क्रिप्टो तो रहेगा, क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है। पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है। अब रेगुलेशंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। आगे जो भी और न्यूज आएगी उसके साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।